हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम किताब का। हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम किताब का परिचय। यह किताब बताती है कि समय बर्बाद करना एक सामान्य आदत बन गई है जिसने लोगों को असल लक्ष्य और सफलता से दूर कर दिया है। लेखक गालन कुलसन कहते हैं कि समय ही हमारा सबसे बड़ा संसाधन है और इसे बचाने, बेहतर उपयोग करने के लिए रणनीति सीखना जरूरी है। एक समय की कीमत पहचानें। अधिकतर लोग यह नहीं समझ पाते कि उनका सबसे बड़ा संसाधन समय है। दिन भर छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसे सोशल मीडिया, बेवजह बातें, टालमटोल, यही असली टाइम वेस्ट का जड़ है। दो क्लैरिटी लाएं। समय बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह खुद की प्राथमिकताओं की कमी है। जब साफ पता होता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं, तो फालतू में समय नहीं जाता। तीन लक्ष्य तय करें और लिखें। हर दिन के लिए छोटे छोटे लेकिन स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। लिखें कि किस काम को कितनी देर और कब करना है। बिना लक्ष्य के टाइम वेस्ट होना तय है। चार डिस्ट्रैक्शन खत्म करें। फोन, सोशल मीडिया, बेवजह मेल या मैसेज, इन सबको कंट्रोल करें। काम के अनुसार नोटिफिकेशन ऑफ करें। टाइम स्लॉट तय करें। पांच, तोड़ तोड़ कर काम करें। बड़ों काम को छोटे स्टेप्स में बांटें। 2 मिनट रूल। जो काम 2 मिनट या उससे कम में हो सके उसे तुरंत कर दें। इससे टालमटोल की आदत कम होगी। 6, ना कहना सीखें। हर अपील, हर न्योते या हर एक्टिविटी का जवाब हाँ न दें। जो आपके लक्ष्य से जुड़ा नहीं है उसे विनम्रता से टाल दें। 7, खुद को एनर्जेटिक रखें। काम करने का मन नहीं है और शरीर थका है तो समय बर्बाद होना निश्चित है। इसलिए खानपान, नींद और एक्सरसाइज पर ध्यान दें। 8, सिस्टम और रूटीन डिजाइन करें। दिन को टाइम ब्लॉक, टू डू लिस्ट, डेली रिव्यू जैसी आदतों से व्यवस्थित करें। यह किताब सिखाती है कि अगर समय की अहमियत समझी, लक्ष्य तय किए, टालमटोल खत्म किया और डिस्ट्रैक्शन से बचे तो दिन का अधिकतम वक्त सही दिशा में जाएगा और जीवन में प्रगति निश्चित है। अंततः टाइम वेस्टिंग ठीक करने के लिए सिर्फ सोच नहीं, बल्कि रोजमर्रा की हार्ड आदतें बदलनी जरूरी है। यही असली बदलाव लाता है। हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम किताब का संक्षिप्त सारांश। समय बर्बाद करने की आदत के पीछे मुख्य वजह है क्लैरिटी की कमी और टालमटोल। किताब बताती है कि सबसे पहले अपने लक्ष्यों को साफ तरीके से जानें, लक्ष्य लिखें, उन्हें छोटे हिस्सों में बांटें और रोज अपने टारगेट स्पष्ट करें। बड़ी जिम्मेदारी को डर के बजाय छोटे स्टेप्स में बांटें और 2 मिनट रूल अपनाएं। जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसे तुरंत करें। डिस्ट्रैक्शन जैसे सोशल मीडिया, फोन नोटिफिकेशन को सीमित या बंद करें ताकि फोकस बना रहे। ना कहना सीखें ताकि जरूरी कामों के अलावा बाकी चीजों में समय न जाए। समय बर्बाद करने से बचने के लिए अपने दिन को सिस्टम, रूटीन और आदतों से व्यवस्थित करें, जैसे टाइम ब्लॉक, डेली रिव्यू, ऊर्जा का ध्यान रखना। अंत में सोच बदलें, ऊर्जा बढ़ाएं और खुद को स्पष्ट लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रखें। तभी समय का सही इस्तेमाल होगा और प्रगति निश्चित है। अध्याय 1, समय की कीमत पहचानें। पहले अध्याय का मूल संदेश है कि समय ही सबसे कीमती संसाधन है। बहुत से लोग पैसे या आराम को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपने वक्त की कीमत नहीं समझते। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल का सही उपयोग जरूरी है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें जैसे सोशल मीडिया, बेवजह बातें या टीवी की लत असल में सबसे ज्यादा समय बर्बाद करती हैं। हर इंसान को यह तय करना चाहिए कि कौन सा काम उसकी जिंदगी और लक्ष्य के सबसे करीब है। समय को बचाने के लिए सबसे पहले समझें कि किस चीज में कितना समय खर्च हो रहा है। अभ्यास के लिए लेखक सलाह देते हैं कि आप अपनी दिनचर्या का एक दिन रिकॉर्ड करें, कितना समय कहाँ इस्तेमाल हुआ है। यह जानने के बाद आप खुद से सवाल कर पाएं, क्या मैंने अपने समय का सही उपयोग किया?
अगर अब आप अगले अध्याय की जानकारी चाहते हैं तो बताएं। अध्याय 1, समय की कीमत पहचानना। पहला अध्याय यह समझाने से शुरू होता है कि समय किसी भी अन्य संसाधन से अधिक कीमती है। पैसे खोकर वापस आ सकते हैं, लेकिन समय कभी नहीं लौटता। लेखक बताते हैं कि लोगों की सबसे आम गलती यह है कि वे अपने समय का सही मूल्य नहीं समझते। छोटी छोटी आदतें, जैसे अनावश्यक सोशल मीडिया स्क्रॉल, बेवजह बातचीत या टीवी में घंटों बिताना, दरअसल दिन का सर्वाधिक समय बर्बाद करने वाली है। इस अध्याय में सुझाव दिया गया है कि आप अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, देखें कि सबसे ज्यादा समय कहाँ चला जाता है और अपने मुख्य लक्ष्यों से कितना दूर हो जाता है। लेखक सलाह देते हैं, एक दिन की एक्टिविटी डायरी बनाएं, कहाँ कितना वक्त गया, नोट करें। फिर खुद से पूछें, क्या मैं अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहा हूं? महत्वपूर्ण है कि समझें, हर पल कीमती है। समय को जानते हुए ही उसे बचाने की प्रक्रिया शुरू होती है। पहले अध्याय का संदेश है, समय पैसे से भी ज्यादा कीमती संसाधन है। एक बार जो समय गुजर गया, वो वापस नहीं आता। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने वक्त को हल्के में लेते हैं, जबकि हकीकत में जीवन की गुणवत्ता इसी पर निर्भर करती है। इस अध्याय में सलाह दी गई है कि लोग पूरे दिन अपनी गतिविधियों का लेखा जोखा रखें और देखें कि असल में उनका समय कहाँ खर्च हो रहा है। क्या सोशल मीडिया, टीवी, फालतू मोबाइल पर बातें या ऐसी आदतें जो आपके लक्ष्य से नहीं जुड़ी हैं। फिर ईमानदारी से खुद से सवाल करें, क्या मैं सही काम में समय लगा रहा हूँ? यही पहला कदम है, समय की पहचान और उसकी कीमत समझना। अध्याय 2, प्राथमिकता और लक्ष्य तय करें। दूसरे अध्याय में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक जिंदगी की प्राथमिकताएं और लक्ष्य स्पष्ट नहीं होंगे, तब तक समय का दुरुपयोग होता रहेगा। बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन असल में जरूरी और फालतू कामों में फर्क नहीं कर पाते। इस अध्याय के मेन पॉइंट, अपनी प्राथमिकताओं की सूची तैयार करें, जिन्हें हासिल करना आपके लिए सबसे जरूरी है। हर बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सा, सब गोल्स, में बांटें, ताकि मार्गदर्शन और निगरानी आसान हो जाए। दिन की शुरुआत उसी जरूरी और महत्वपूर्ण गतिविधि के साथ करें जो आपको लक्ष्य के नजदीक पहुंचाए। लेखक सुझाते हैं, हर रात या सुबह टू डू लिस्ट बनाएं। उसमें सिर्फ वे 3 काम लिखें जो आपके असली लक्ष्य से जुड़े हैं और दिन भर उन्हीं पर ध्यान दें। अभ्यास के लिए, हर रात अगले दिन के लिए 3 प्रमुख काम तय करके लिखें और दिन भर बार बार देखें कि आप फालतू या कम जरूरी कामों में फंस तो नहीं गए हैं। इस तरह लक्ष्य और प्राथमिकता के प्रति साफ दृष्टि मिलने से समय का उपयोग प्रभावी होता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि समय बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह क्लैरिटी की कमी होती है कि आपको जिंदगी में क्या पाना है और कौन सा काम वाकई जरूरी है। कई लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, पर असल में उनका समय फालतू एक्टिविटीज में चला जाता है। इस अध्याय के प्रमुख बिंदु, अपनी प्राथमिकताओं और असली लक्ष्यों की स्पष्ट सूची बनाएं। छोटे और स्पष्ट लक्ष्य रोज के लिए तय करें। टू डू लिस्ट में केवल 3 सबसे अहम काम। बड़े लक्ष्यों को भी छोटे छोटे भागों, सब गोल्स, में बांटें, जिससे हर दिन रोड मैप स्पष्ट हो। लेखक यही सलाह देते हैं कि रात को अगला दिन प्लान करें और दिन भर अपनी टॉप 3 लिस्ट से बाहर जाने से बचें। अभ्यास, हर रात अगले दिन के लिए सबसे जरूरी टॉप 3 टास्क लिखकर तय करें और दिन भर बार बार चेक करें कि कहीं आप फालतू के या लो प्रायोरिटी काम में तो नहीं उलझ गए। अध्याय 3, डिस्ट्रैक्शन से बचें और फोकस बनाएं। तीसरे अध्याय में बताया गया है कि समय बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकना। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, गैर जरूरी नोटिफिकेशन और अनियोजित बातचीत हमारे काम को रोकते हैं और हमारा फोकस टूट जाता है। लेखक बताते हैं कि ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें अपने काम के माहौल को व्यवस्थित करना होगा और व्यवधानों को कम करना होगा। इस अध्याय के मेन पॉइंट, काम करते समय फोन और नोटिफिकेशन को साइलेंट या ऑफ कर दें। सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करें
खासकर काम के घंटों में। अपने लिए फोकस टाइम निर्धारित करें, जब कोई आपका ध्यान भटका ना सके। जब भी एक काम में लगे हों, उस पर पूरी तरह ध्यान दें और मल्टीटास्किंग से बचें। उदाहरण के लिए, एक लेखक ने बताया कि जब उसने फोन को अलग कमरे में रखना शुरू किया, तो उसके लेखन की गुणवत्ता और गति दोनों में सुधार हुआ। अभ्यास। दिन में 2 से 3 बार अपने आप को चेक करें कि क्या आप डिस्ट्रैक्शन में फंसे हैं। कम से कम 25 मिनट के लिए कोई ध्यान न भटकने वाला काम करें। फोकस बनाए रखना सफलता की कुंजी है और यह अध्याय बताता है कि इसे कैसे साधा जाए। चौथे अध्याय में लेखक समय प्रबंधन के प्रभावी और व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा करते हैं, जो समय की बर्बादी रोकने में सहायक होते हैं। लेखक बताते हैं कि योजनाबद्ध दिनचर्या और कार्यों के लिए टाइम ब्लॉकिंग, समय के टुकड़ों में काम करना, से हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। मेन पॉइंट: दिन को छोटे छोटे ब्लॉकों में बांटें और हर ब्लॉक में एक खास काम करें। रोजाना टू डू लिस्ट बनाएं और उसी के अनुसार काम पूर्ण करें। 2 मिनट रूल अपनाएं, जो काम 2 मिनट या उससे कम समय में हो सके, उसे तुरंत करें। समय के हिसाब से ब्रेक लेना न भूलें, ताकि ऊर्जा बनी रहे। इस अध्याय में बताया गया है कि बिना टाइम मैनेजमेंट के हम भूल जाते हैं कि कब और किस पर काम करना है। इसलिए टाइम ब्लॉकिंग हमें फोकस और नियंत्रण देता है। अभ्यास के तौर पर लेखक सुझाव देते हैं कि सप्ताह के अंत में अगले सप्ताह के लिए टाइम टेबल बनाएं और हर दिन उसका पालन करें। 5वें अध्याय में बताया गया है कि समय बर्बाद करने से रोकने के लिए सबसे जरूरी है निरंतरता और अच्छी आदतें विकसित करना। लेखक कहते हैं कि छोटे लेकिन नियमित बदलाव ही बड़े परिणाम देते हैं। एक बार जब आप फालतू समय बिताने की आदत को तोड़ देते हैं और अपने काम के लिए नई अच्छी आदतें बना लेते हैं, तो प्रगति अपने आप आने लगती है। मेन पॉइंट: अपनी ऊर्जा के फिक्स टाइम पर सबसे महत्वपूर्ण काम करें। रोजाना अपनी प्रगति की समीक्षा करें और सुधार करें। समय बर्बाद करने वाली आदतों को पहचानें और बदलने का प्रयास करें। खुद को पुरस्कृत करें जब आप लक्ष्य के करीब बढ़ते हैं। उदाहरण में एक व्यक्ति ने बताया कि उसने रोजा 10 मिनट काम करने की शुरुआत की, जो धीरे धीरे बढ़ती गई और अंततः उसकी सारी दिनचर्या सुधार गई। अभ्यास: हर दिन 5 मिनट निकालें अपने दिन की समीक्षा करने के लिए कि आपने क्या अच्छा किया और आगे क्या सुधार सकते हैं। यह निरंतरता और आदतें ही सफलता की नींव है, जो वक्त की बर्बादी को खत्म कर देती है। हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम, पूरी किताब का अंत और लेखक की जानकारी। किताब का अंतिम सारांश और संदेश। हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम किताब में गालन कुल्सन ने समय प्रबंधन, टालमटोल से बाहर आने और फोकस बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके समझाए हैं। उन्होंने बताया कि समय बर्बाद करने की आदतों से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने समय की कीमत समझनी होगी, फिर स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत प्राथमिकताएं तय करनी होंगी और डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। लेखक बताते हैं कि समय प्रबंधन केवल व्यस्त रहने का नाम नहीं, बल्कि सोच समझकर बुद्धिमानी से अपने काम को प्राथमिकता देना है। किताब में 2 मिनट नियम, टाइम ब्लॉकिंग, ना कहना सीखना और निरंतरता जैसे अहम टूल्स दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी उत्पादकता को दोगुना कर सकता है। प्रोक्रास्टिनेशन की वजहों को समझना और उनसे लड़ने की रणनीतियां देने के साथ, किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे छोटे छोटे कदम और पॉजिटिव सोच जीवन में बड़ा फर्क कर सकती है। कुल मिलाकर यह किताब सिर्फ समय बचाने की नहीं, बल्कि जिंदगी को सीधी और सार्थक दिशा में ले जाने की प्रेरणा देती है। लेखक के बारे में। इस किताब के लेखक गालन कुल्सन उर्फ कैप्टन टाइम एक प्रसिद्ध उत्पादकता विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों का अनुभव है। वे लोगों को अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने, समय का सदुपयोग करने और लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। उनकी कार्यशालाओं, कोचिंग और किताबों के माध्यम से हजारों लोग टालमटोल छोड़कर ज्यादा प्रभावी और सफल जीवन जी रहे हैं। उनका तकनीकी और इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड उन्हें समय प्रबंधन के व्यावहारिक और वैज्ञानिक पहलुओं को समझाने में मदद करता है।
यदि इस किताब का कोई विशेष अध्याय और अधिक गहराई या प्रेरक कहानी के साथ चाहिए, तो बताएं। हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम, पूरी किताब का अंत और लेखक की जानकारी। किताब का अंतिम सारांश और संदेश। हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम, किताब में गालन कुल्सन ने समय प्रबंधन, टालमटोल से बाहर आने और फोकस बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके समझाए हैं। उन्होंने बताया कि समय बर्बाद करने की आदतों से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने समय की कीमत समझनी होगी, फिर स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत प्राथमिकताएं तय करनी होंगी और डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। लेखक बताते हैं कि समय प्रबंधन केवल व्यस्त रहने का नाम नहीं, बल्कि सोच समझकर बुद्धिमानी से अपने काम को प्राथमिकता देना है। किताब में 2 मिनट नियम, टाइम ब्लॉकिंग, ना कहना सीखना और निरंतरता जैसे अहम टूल्स दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी उत्पादकता को दोगुना कर सकता है। प्रोक्रास्टिनेशन की वजहों को समझना और उनसे लड़ने की रणनीतियां देने के साथ, किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे छोटे-छोटे कदम और पॉजिटिव सोच जीवन में बड़ा फर्क कर सकती है। कुल मिलाकर यह किताब सिर्फ समय बचाने की नहीं, बल्कि जिंदगी को सीधी और सार्थक दिशा में ले जाने की प्रेरणा देती है। लेखक के बारे में। इस किताब के लेखक गालन कुल्सन उर्फ कैप्टन टाइम एक प्रसिद्ध उत्पादकता विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों का अनुभव है। वे लोगों को अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने, समय का सदुपयोग करने और लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। उनकी कार्यशालाओं, कोचिंग और किताबों के माध्यम से हजारों लोग टालमटोल छोड़कर ज्यादा प्रभावी और सफल जीवन जी रहे हैं। उनका तकनीकी और इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड उन्हें समय प्रबंधन के व्यावहारिक और वैज्ञानिक पहलुओं को समझाने में मदद करता है।